बहुत समय पहले चंद्रगांव गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था आरिफ। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन समुद्र को लेकर उसमें एक अजीब आकर्षण था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि समंदर की लहरों में कोई रहस्य है, कुछ ऐसा जो हर किसी को नसीब नहीं होता। एक पूर्णिमा की रात थी। समंदर उफान पर था और हवाओं में कुछ जादुई गूंज थी। लेकिन आरिफ अपनी छोटी सी नाव लेकर मछली पकड़ने निकल पड़ा। तभी उसने देखा समंदर के बीचों बीच एक सुनहरी रोशनी चमक रही है, जैसे पानी के नीचे कोई तारा जल रहा हो। कौतूहल में वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने जाल पानी में डाला, एक तेज बिजली सी कौंधी और समुद्र की लहरों से एक नीली पूंछ वाली जलपरी उभरी, जिसकी आंखें गहरे नीलम की तरह चमक रही थीं। तुमने मुझे क्यों जगाया? जलपरी की आवाज गूंजी। आरिफ घबराया, लेकिन कुछ बोल न सका। जलपरी ने कहा, मैं हूँ जलरूपा, इस समुद्र की रक्षक। मैं तब तक सोती हूँ जब तक कोई मानव मेरे जादू को छू न ले। और आज तुमने मुझे जगा दिया है। जलरूपा ने आरिफ को समुद्र की गहराइयों में खींच लिया, जहां उसने उसे एक राज बताया। उसने कहा, 100 साल पहले एक राजकुमार ने मेरी मोहब्बत में धोखा दिया। तब मैंने अपने आंसुओं से समुद्र को श्राप दिया कि अब कोई भी इस समंदर से सुख शांति नहीं पाएगा। कोई सच्चे दिल वाला मछुआरा मुझे फिर से प्रेम न दे। आरिफ ने कहा, मैं तो बस एक साधारण मछुआरा हूँ। मैं कोई शहजादा नहीं। जलपरी मुस्कराई, पर तुम्हारे दिल में लालच नहीं, मोहब्बत है। यही तुम्हें खास बनाता है। अगर तुम सच्चे हो तो 3 रातों तक समुद्र के 3 रहस्य तुम्हारे सामने आएंगे, एक डर, एक धोखा और एक बलिदान। अगर तुम डटकर खड़े रहे तो श्राप टूट जाएगा और मैं इंसानी रूप में तुम्हारे साथ रह सकूंगी। पहल रात समुद्र से भयंकर तूफान उठा और एक विशालकाय शैवाल सर्प आरिफ की नाव को निगलना चाहता था। लेकिन आरिफ ने अपने डर पर काबू पाया और खुद को झोंक दिया। लहरें शांत हो गईं। दूसरी रात एक नकली जलपरी आई, वही रूप, वही आवाज, लेकिन दिल में छल। उसने आरिफ को कहा कि जलरूपा झूठी है, वह एक श्रापित राक्षसी है। लेकिन आरिफ ने उसकी आंखों में देखा और सच पहचान लिया। झूठ जल की तरह बिखर गया। तीसरी रात जलरूपा ने आरिफ से खुद को मार डालने को कहा ताकि वह श्राप से मुक्त हो सके। आरिफ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जलरूपा से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर मरना ही जरूरी है तो मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस क्षण समंदर में हजारों सीपियां खुल गईं, लहरें सोने सी चमकने लगीं और जलरूपा का रूप बदलने लगा। वह इंसानी रूप में बदल गई, सुंदर, शांत और भावनाओं से भरी। उसके बाद समंदर में हमेशा शांति रही। गांव वालों ने देखा कि आरिफ अब अकेला नहीं है। उसकी पत्नी बेहद सुंदर पर कुछ रहस्यमयी थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में समंदर की गहराई और मुस्कान में लहरों की शांति बसती थी।